नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। क्या किसी की सोच, किसी की नीयत उसकी उम्र से तय की जा सकती है? आप बेशक नियत नापने के इस पैमाने को लेकर जो भी सोचे, लेकिन पिछले एक दशक से हरियाणा की सरकारें इसे सही ठहराती आई हैं। गर्ल्स कॉलेज में छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व की हुड्डा सरकार ने यह फैसला लिया था कि गर्ल्स कॉलेज में 50 साल से कम उम्र के पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होगी। मनोहर सरकार ने भी पूर्व सरकार के उस फैसले को अपनी शिक्षा नीति में बरकरार रखा। अब सवाल यह है कि क्या इस पहल से छेड़छाड़ की घटनाओं में अब तक कितनी कमी आई है और क्या आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी? सवाल तो यह भी है कि क्या गर्ल्स कॉलेज में छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की सत्ता पर काबिज होते ही मनोहर सरकार ने ताबड़तोड़ पूर्व की हुड्डा सरकार के फैसले को पलटना शुरू कर दिया था। हालांकि सरकार कुछ मामलों में पूर्व की हुड्डा सरकार की राह पर चल पड़ी है। छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए मनोहर सरकार ने कन्या विद्यालय में टीचर्स की नियुक्ति को लेकर पूर्व सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत कन्या विद्यालयों में 50 साल से कम उम्र के पुरुष अध्यापकों से परहेज किया जाएगा। अगर ऐसे तरुण टीचर लग गए गर्ल्स स्कूल में तो उनके चरित्र के ऊपर कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्योंकि वो परिवेश हमने गर्ल्स स्कूल का अलग बनाया हुआ है, उस परिवेश को बनाए रखने के लिए उस समय निर्णय लिया गया था कि जो बुजुर्ग हैं यानी 50 साल से कम ज़्यादा उम्र के जो टीचर हैं, अगर वो गर्ल्स स्कूल में लगते हैं तो वो गर्ल्स स्कूल के जो लड़कियां उस स्कूल में पढ़ते हैं उनके परिवार के जो झिझक है वो नहीं रहेगा। पहले भी था इस तरह का जी। तो उसी में हमने उसी के अंतर्गत जो महिला विद्यालय हैं उनमें 50 वर्ष पूरे होने के बाद ही अध्यापकों को लगाया जाता है। ये एक पुरानी परंपरा भी थी। इस बार इसमें जो स्थानांतरण नीति है उसमें भी हमने इसको लागू। उधर पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने इसका श्रेय कांग्रेस को दिया है। पॉलिसी है गर्ल्स स्कूल में बिलो 50 का। हमारा ये मकसद था कि ज़्यादातर गर्ल्स स्कूल में या प्राइमरी स्कूल्स में लेडी टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। बहुत सारे निर्णय केवल इसलिए लिए गए ताकि ठीक है कि लड़कियां और महिलाएं अगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि वो सॉर्ट आउट कर सकती हैं। दूसरा, कई जगह स्कूलों में ऐसे छेड़छाड़ के मामले या इस तरह की बातें आई तो उस समय ये पॉलिसी जो है वो निर्धारित कर दी गई थी। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनोहर सरकार के कई फैसले को खुद के फैसले की कार्बन कॉपी बता चुके हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या इस पहल से कन्या विद्यालयों में छेड़छाड़ और शोषण की घटनाओं में कमी आती है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकित उदानी के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, क्या कुछ हो रहा है और क्या यही एक आखिरी तरीका था छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए? सवाल ये भी कि अगर ये तरीका पहले अपनाया गया तो कितना सुधार हुआ। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, आपका तारुफ करा देते हैं। सुनीता दुग्गल जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण अत्र जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ मौजूद है। रंजीता मेहता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ साधुराम जी, रिटायर्ड एसडीओ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुनीता जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, अचानक से इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? नहीं, अचानक तो नहीं कहेंगे इसे। जैसा कि आपने खुद अपने रिपोर्ट में भी दिखाया इसको, जो पहले की कांग्रेस सरकार थी वो भी इस बात को हम जो आपकी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात रखी आपके सामने कि उन्होंने भी ये बात रखी थी कि जो गर्ल्स कॉलेज हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, वहाँ पर 50 साल की उम्र से ज़्यादा के अगर टीचर रहेंगे तो पेरेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा झिझक कम होती है। तो हमें कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है
जो अच्छे हमें कुछ ये लगते हैं कि कुछ अच्छा काम भी जो कांग्रेस सरकार ने किया है, तो हम उसको जो है अपने उसमें भी लाने में हमें उस चीज से गुरेज नहीं है, बशर्ते कि उसमें कहीं समाज का, बच्चों का, हमारी बेटियों का भला होता हो और उसमें हमें ये लगता हो कि उससे जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा, मुझे तो लगता है नहीं, कि आपने एक सिर्फ अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, वो ये कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा झिझक महसूस नहीं करेंगे। जी जी ये एक वजह, और कुछ और वजह बताइए जिससे कि बाकी जो दर्शक है, बाकी जो लोग हैं वो संतुष्ट हो पाएं। यही एक रीजन है, क्योंकि अब हमने अपनी रिपोर्ट में ये भी दिखाया कि कांग्रेस के दौरान भी ये चीजें हुई, लेकिन सुधार तो हमें देखने को मिला ही नहीं। और भी बहुत तरीके हैं, आप भी मानती हैं इन चीजों को? नहीं, देखिए ऐसा है जीनत कि हम अगर पब्लिक एट लार्ज अगर जाकर हम इस तरह के मसले हम देखते हैं तो उसमें हमें ये देखने में आता है कि जो इस तरह की एज ग्रुप के जो 50 साल के कम उम्र के जो हैं, वहीं पर स्कूलों में उस तरह के मामले जो हैं वो ज्यादातर हमें देखने में आए कि वो ज्यादा होते हैं मामले। तो समटाइम्स यू फील लाइक कि सरकार क्या कर सकती है उसमें, तो कम से कम प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, कि हम कम से कम प्रिकॉशन तो ले सकते हैं कि हम 50 ठीक है, साल ये की आपका उम्र से- पहलू हुआ। जी। रंजीता जी से भी जानते हैं, क्योंकि गीता भुक्कल जी काफी क्रेडिट लेती नजर आई। रंजीता जी, आप अपने पॉइंट्स बताइए, क्या रीजन है या आप इसको कितना बेहतर मानती हैं? देखिए जीनत, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पॉलिसी की, ये 2008 में बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, और उस दौरान कांग्रेस पार्टी मजबूर हुई थी ये पॉलिसी लागू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे छेड़छाड़ के मामले जो आए थे उसमें तब जो टीचर थे वो 50 साल से उम्र के कम थे। और मेजर जो हमने उस टाइम पॉइंट रखा था, हम यही कहना चाहते थे, जो हमने प्रस्ताव रखा था कि 33% रिजर्वेशन तो है ही है महिलाओं टीचर्स की, तो इसको बढ़ाकर 50% किया जाए और ज़्यादातर जितने भी महिला के कॉलेज हैं या स्कूल हैं उनके अंदर महिला टीचर या महिला प्रिंसिपल ही हो, जिससे कि बेटियां और उनके पेरेंट्स जो है वो सुरक्षित महसूस करें। पर जहाँ तक अगर व्यक्तिगत रूप में मैं मानती हूँ तो इससे थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानती हूँ कि जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी ही लाइसेंस मिल जाता है टीचर्स को या और किसी भी उम्र के व्यक्ति को जो किसी भी प्रोफेशन के अंदर लड़कियों से डील करता है, कि वो और ज़्यादा लड़कियों को इसको छेड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, अगर मेरी आप खुद की राय मानते हैं, एक कहावत भी कही जाती है कि मैन टर्न्स नॉटी व्हेन ही इज 40 एंड मैन टर्न्स मोर रिस्की व्हेन ही टर्न्स 60। तो जितनी उम्र बढ़ती जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस में देखती हूँ बसेस में और जगह भी, जब हम लेडीज सोशल गैदरिंग के जो प्लेसेस हैं बिल्कुल हम सारे, ट्रैवल बिल्कुल, करते हाँ। हैं, तो हम अगर हमारे साथ 30, 35, 40 साल की उम्र का व्यक्ति बैठा होता है तो हम ज़्यादा सुरक्षित, सेफ महसूस करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हमारे साथ अगर अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठता है तो वो अश्लील हरकतें ज़्यादा करते हैं। ये एक लाइसेंस मिल जाता है या उनको मोर एक्सपीरियंस मिल जाता है कि वो अब खुलेआम शरेआम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र के पीछे वो इस चीज़ की आड़ लेकर बच जाते हैं कहीं ना कहीं, और लोग सोचते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये क्या कर सकता है। पर कहीं ना कहीं जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक सिस्टम में और चीज़ों को भी ऐड नहीं किया जा सकता, तब तक लड़कियों को सेफ नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, ये मेरा मानना आपने है। जो पॉइंट्स बताए, इस तरह के रिएक्शंस भी निकल कर आए हैं। इनेलो का भी रुख जानते हैं। प्रवीण अत्रे जी, आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए जीनत, सबसे पहली बात तो ये है कि आयु किसी व्यक्ति के चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर हम ये कहते हैं कि साहब के 49 की एज में इंसान की सोच कुछ और होती है और जैसे ही वो 50 में हो जाएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर मेडिकल साइंस की तरह बात करें, मेडिकल साइंस में इस तरह के लोगों को मेंटली डिसीज माना जाता है कि मानसिक बीमार। और अगर हम उसको आम भाषा में बात करें तो सामाजिक चरित्र, देखिए सोसाइटी का एक करैक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो सोसाइटी का करैक्टर है वो कैसे इंप्रूव हो। अब देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर 22,500 के करीब सरकारी स्कूल है, लेकिन साथ में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहां पे को-एड है, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों एजुकेशन लेते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में इस तरह की सोच रखते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या। और अगर आप रिकॉर्ड्स को देखेंगे, जितनी छेड़छाड़ की घटनाओं का अगर हम जिक्र करते हैं, आप रिकॉर्ड देखिए कि प्राइवेट स्कूल में वो कंपैरेटिवली कम है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि आयु किसी के चरित्र का प्रमाण पत्र है। अगर आप देखिए नैतिकता जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सोसाइटी करैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इंप्रूवमेंट की जरूरत है सोसाइटी करैक्टर में। सरकार अगर इस तरह की बात करती है तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको सरकार को कंसीडर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज जो है, जैसे अभी रंजीता जी ने एक बात कही कि आयु बढ़ने से मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, हर एज फैक्टर में भी हो सकते हैं, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस तरह से इंप्लीमेंट करती है और सबसे महत्वपूर्ण किस तरह का माहौल सरकार स्कूल में बच्चों को देती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार के पास बहुत से ऐसे जरिए हैं जिससे एक सुरक्षित वातावरण बच्चों को स्कूल में प्राप्त हो, लेकिन एज फैक्टर को अगर आप उसका पैमाना मान लेंगे तो वो कतई गलत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है। साधुराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफी चाहूंगी, डीओ हैं हमारे, ये रिटायर्ड डीओ हैं।
साधुराम जी, ये जो बात निकल कर आ रही है, 2008 से जिक्र हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि वाकई इसकी जरूरत थी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये जरूरी नहीं था और भी बहुत सारे तरीके थे? हेलो, इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो पॉलिसी है इसके अंदर कुछ फेरबदल होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि भाई जब 50 साल से कम आयु के किसी भी वर्ग पुरुष को गर्ल्स स्कूल में नहीं रखा जाएगा, यदि इसकी जगह ये होता कि कोशिश की जाएगी कि गर्ल्स स्कूल के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है मेल की वो नहीं होगी, इन दोनों बातों में काफ़ी फ़र्क है। एक तो जो ये अपना जो इशू हुआ है इसमें भी यही है कि भाई आज तक भी जो पेरेंट्स हैं उनकी फेथ टीचर्स के ऊपर यूं की यूं बनी हुई है, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस में लगा लीजिए चाहे वो क्लास में लगा लीजिए। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जब भेजता है तो कोई चेक करने के लिए नहीं आता। तो इसमें साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हमारे डिपार्टमेंट में प्रोविज़न है कि जो भी इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं उनकी जब पनिशमेंट का है तो उसके लिए भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे डिपार्टमेंट ने अब तक जिन टीचर्स को पनिश किया है उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। ये डाटा जो है आप ले भी सकते हैं। तो खाली उनकी वजह से ही सारे जो टीचर्स हैं उनको इसके घेरे में रखना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। तो मेरे विचार से तो यही है कि भाई इनके अंदर कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ रहिए, बहुत बेहतर बात आपने कही। प्रोफेसर गुरमीत, मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ। आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने तमाम सरकारें भी देखी, फैसले भी देखे, और जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, स्कूलों के हालातों की बात करते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं इस फैसले के पीछे? और साधुराम जी ने एक बात कही कि ये ही नहीं, और हम उन सब पर सवाल नहीं उठा सकते कुछ एक लोगों की वजह से, कुछ एक शिक्षकों की वजह से। बिल्कुल, देखिए, एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज अब तक सभी बिंदु जो उठाए गए हैं, और जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी लाइन से हटके भी बात कर रही है, अच्छी बात है। हाँ। कि आपकी जो अपने अनुभव हैं, जो आपकी अपनी सोच है, उस हिसाब से आप हम लोग सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो फैसला है, सबसे पहले तो मैं इससे अपनी असहमति जताना चाहता हूँ, चाहे ये कांग्रेस ने किया या बीजेपी की सरकार ने किया, क्योंकि आयु, जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि किसी की चरित्र का पैमाना नहीं हो सकती। इसी तरह से एक हम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि जितने बड़ी आयु के लोग हैं वो लोग ज़्यादा चरित्र उनका जो है वो ढीला होगा या यंग लड़कों का कम होगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये तो अपने संस्कार की बात है, आप जिस परिवेश से उठ के आते हैं उसकी बात है, आपकी अपनी नैतिकता की बात है। लेकिन साथ के साथ ये बिल्कुल है कि इस तरह का जब आप फैसला करते हैं तो आप एक ऐसा संदेश देते हैं कि जैसे कि जो युवा टीचर हैं उनमें जिम्मेदारी कम है। जबकि जो रंजीता जी बात कह रही थी उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कोई भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो आपकी पावर के साथ आता है। पावर का मतलब ये होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक 30 साल का टीचर नौकरी शुरू करता है तो उसके पास एक 30 साल की आगे नौकरी होती है, तो उसको ये एक हमेशा दबाव होगा, उसके मन में एक चिंता होगी कि मेरे पे कोई बात ना उठे, मेरे पूरा कैरियर पड़ा आगे। और जो आदमी एक फैग एंड पे है तो वो हो सकता है कि इतना उस नौकरी को लेके वो संजीदा ना हो। इसी तरह से उसकी जो और पोजीशन है तो उसका वो दुरुपयोग बल्कि ज़्यादा उठा सकता है। तो इस अर्थ में तो इनकी बात ठीक है कि जो व्यक्ति बड़ी आयु के हैं उनसे कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती आपको। जहाँ तक उपायों की बात है, जैसे साधुराम जी ने भी कहा कि उपाय कई तरीके से, पहली बात तो ये है कि किसी को एक मैसेज ये जाना चाहिए कि जो राजनीति हर विभाग में होती है, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक मैसेज जाना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए स्कूलों में अभी तक ये सुविधा नहीं है, ज़्यादातर जो बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ ये सुविधा हो चुकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CCTVs का प्रयोग करें, जिससे कि जो वहाँ पर जो एटलीस्ट जो कैंपस है वहाँ पर कोई इस प्रकार की अगर कोई घटना करने से 2 बार सोचे। हेल्पलाइन आप इशू कर सकते हैं। बच्चों में ये कॉन्फिडेंस, लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप कंप्लेंट खुल के कर सकते हैं। आप ओकेजनली वहाँ पर काउंसलर्स को भेज सकते हैं कि अगर कहीं बच्चा, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, स्कूल में छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, यहाँ हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आयु कितनी होती है, 17-18 साल तक। वो छोटे बच्चे होते हैं, एक तरह से उनको शिकायत करने में शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपने माँ बाप तक को नहीं बताते हैं जाके। जी बिल्कुल। तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना, उस पाठ्यक्रमों में इस तरह से आप इन चीज़ों को अगर शामिल करें, है ना, ये चीज़ें शायद ज़्यादा, सेक्स एजुकेशन की बात सालों से इस देश में चल रही है
और हम गीता ज्ञान की तो बात कर लेते हैं और तरह की बातों पे करें, उनकी तरफ भी हम शायद उतना खुल के अभी नहीं बात करते। तो अगर आप बच्चों में वो कॉन्फिडेंस देंगे, उन विषयों के प्रति वो जागरूक होंगे, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, बजाय कि आप एक आयु सीमा लगा दें जिसपे कि खुद कांग्रेस की प्रवक्ता जो इनके सामने में फैसला हुआ उन्होंने भी उससे डिसएग्रीमेंट शो किया है, प्रवीण जी ने भी इसमें डिसएग्रीमेंट शो किया और साधु राम जी ने भी डिसएग्रीमेंट शो किया कि एज जो है वो पैमाना नहीं होनी चाहिए कि आप कोई बहुत अच्छा टीचर है, आप हाँ ये कोशिश तो आप कर सकते हैं कि आप ये कर लीजिए कि भाई लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों महिला शिक्षकों की तैनाती करें, पर ऐसा वर्गीकरण करना मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल दुरुस्त है या इससे कोई लाभ होगा, बल्कि एक तरह से उपहास, मजाक, आपस में चर्चे, चुटकियां, चुटकुले वो ज़्यादा चलेंगे। आई डोंट थिंक इससे कोई लाभ होगा। सुनीता जी, आपने सभी को सुना और कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। एक और चीज, मिसाल की बात अगर हम करते हैं तो महिला थाने खोले गए और ये एक तर्क दिया गया कि महिलाओं को आसानी से बातें बताएंगी, आसानी से अपनी कंप्लेन कर सकती हैं, वो झिझक नहीं रहेगी। लेकिन हमारे पास ऐसी हजारों रिपोर्ट्स आई, ऐसे बहुत सारी खबरें आई जिसमें ये रहा कि बदमिजाजी होती है, ध्यान से नहीं सुनती महिलाएं जो होती हैं। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि महिला ही महिला की समस्याओं को समझती है। तो हम एक फर्क कर रहे हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा कि जो पेरेंट्स झिझक महसूस करते हैं, रायशुमारी करा लेते जनता के बीच में, बहुत फ्रेंडली गवर्नमेंट आपकी कहलाती है कि जनता को सुनते हैं, जनता की बातें समझी जाती है, क्या दिक्कत थी, करा लेते। जीनत जी देखिए, जैसे अगर आप इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से सोचें कि जो 50 साल की उम्र ये रखी है कि स्कूलों में उससे ज़्यादा के ही जो हैं वो मेल टीचर होंगे, तो एक आप ये देखिए कि उसके अंदर जो है पॉपुलेशन, जो टीचर्स, फीमेल टीचर्स हैं उनकी ज़्यादा हो जाएगी, उनकी मेजोरिटी हो जाएगी। तो ये तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी बहुत से स्कूलों में बहुत से बच्चों से मैं पर्सनली भी मिली हूँ, अलग से भी मिली हूँ। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले भी मैं जो है, आपने सुना होगा कि PM साहब को एक बच्ची ने, हरदीप कौर ने लेटर लिखा है और उसका नाम चेंज करने के लिए गाँव का। तो मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और मेरा शौक भी है, मैं बहुत ज़्यादा उनके पास फ्रीक्वेंटली विजिट करती रहती हूँ और बच्चों को अलग से बुला के भी उनसे बात करती हूँ। तो बिल्कुल वो कंफर्टेबल फील करती हैं अगर लेडीज हों तो अगर हम 50 साल की उम्र ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो जेंट्स जो हैं टीचर्स, उनकी जो संख्या है वो कम रहेगी और जो लेडीज टीचर्स उनकी संख्या ज्यादा रहेगी। उसमें बच्चियां जो हैं वो काफी कंफर्टेबल महसूस करती हैं और मुझे लगता है कि अगर आप रायशुमारी भी कराएंगे तो आपको यही महसूस होगा उसमें। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम अभी, आप क्यों भूलते हैं इस बात को कि गुड़गांव में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक अपनी बेटी को वो जो है कभी गोवा और कभी फॉरेन में कभी कहीं पर लेकर जा रहा है और उस बच्ची ने कितनी मुश्किल से अपने मदर को ये बात बताई कि उसका फादर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हम ये कह दें कि जहां बच्चियां बाप तक से भी सुरक्षित नहीं है। क्या निकालें? क्या हम ये नहीं माने कि हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं, हम अपने बच्चों के साथ नहीं खुल के बात कर पा रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। सेक्स एजुकेशन का एक जिक्र किया गुरमीत जी ने, हम वहां पर नहीं सही हो पा रहे, आपस में ही हमारे रिश्ते ठीक नहीं है और हम खुलकर बात करनी चाहिए। शहरों में तो थोड़ी बहुत पॉसिबल भी है चीजें, गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर हम लोगों को जागरूक करें, क्या ये जरूरी नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल वो कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ जो मोरल वैल्यूज की बुक्स, जो खास स्पेशल उनके लिए एक कोर्स ये भी लगाया जा रहा है कि मोरल वैल्यूज की बुक्स हों, उसमें बच्चे उसमें पढ़ें उसको, ताकि उनकी जो है नैतिकता के मूल्य जो है उनके बढ़ें। तो ये सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है। देखिए, बाकी समाज का भी काम है, सरकार का अपना काम है, समाज का अपना काम है। समाज को भी ये चाहिए, एनजीओज हैं हमारे और भी जितनी संस्थाएं हैं, कि वो भी इस तरह के पार्टिसिपेशन जो है स्कूल्स में करें। देखिए जिन्नत, अभी जो तर्क दे रही है मेरी बहन सुनीता जी, वो कह रही हैं कि अगर हम ये क्राइटेरिया अपना देंगे तो महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। वो मुझे चीज समझ में नहीं आई कि क्या ये कहना चाहती हैं कि अब तक की जो हरियाणा में रेशो है वो महिलाओं की, फीमेल्स जो हैं उनकी 50 साल से जो ज़्यादा उम्र की हैं, कम उम्र की हैं, वो कम है और मेल ज़्यादा है। अगर ये प्रेफरेंस दे दी जाएगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगी, बशर्ते इसके कि ये एक पॉलिसी लागू कर दे कि जो 33% रिजर्वेशन है उसको बढ़ाकर 50% कर दें, जो कि हमने प्रस्ताव ऑलरेडी रखा था। तो हम इस चीज़ को एग्री कर सकते हैं। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो अपनी तरफ से कर रही है वो कर रही है, इनके खुद के मुख्यमंत्री का ये बयान है कि मेरे विधायक और मेरे मंत्री इस फैसले में मेरे खिलाफ है, उसके बावजूद मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो इससे क्या मतलब है कि जो रामविलास जी हैं वो खुद इस चीज़ को एग्री नहीं करते और ज़बरदस्ती उनसे ये लागू करवाया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं, और बाकी मंत्री और विधायक क्यों इसके खिलाफत में हैं। काइंडली इस चीज़ को भी जानने की आप कोशिश कीजिए। अगर हम बात करते हैं करनाल में, वहाँ पे भी टीचर्स के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं,
पंचकूला की बात करते हैं तो वहाँ पे भी टीचर्स पे डंडे बसाए जाते हैं, गेस्ट टीचर्स इन्होंने निकाले हुए हैं, लैब टेक्नीशियंस इन्होंने निकाले हुए हैं, जेबीटी टीचर्स की अभी तक इन्होंने नियुक्ति करके उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। तो वो चीजें ठीक करने की बजाय आप नई जो उसमें फिर ये चीज भी आ जाती है कि कैसे महिला शिक्षक ज्यादा होंगी और मेल्स कम होंगे, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी भर्तियां तो हो ही नहीं रही और होंगी ऐसा भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। साधुराम जी हमारे साथ है। साधुराम जी, आपने सुनीता जी को सुना, क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक तो ये पॉइंट निकल कर आया कि अगर ऐसा होता है तो महिला शिक्षकों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी बात ये आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि क्यों हम उन पर शक कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि अगर 50 साल से कम उम्र के यंगस्टर्स आते हैं, एक अलग ही एनर्जी होती है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उन पर इस तरह के फैसले थोपते हैं तो क्या मैसेज जाएगा? क्या हम उन्हें डिमोरलाइज नहीं कर रहे, हम उनके चरित्र पर शक नहीं कर रहे? हाँ मैडम, इसमें एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक उनके करैक्टर की बात है, इसमें सभी की वेरिफिकेशन है। जो नए बच्चे आए हैं वो पुरानों से ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं, और साथ में उनकी टीचिंग में भी हम कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप इसमें जो मेन है वो आप ये मान के चलिए कि जैसे कि अभी हमारी जो स्थानांतरण नीति आई थी, उसमें जो जोन 7 है वो काफ़ी रिमोट एरिया में है। उसके अंदर हो सकता है कि वहाँ के आसपास की जो लेडीज़ हैं या विमेन हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी, और वहाँ पर जो लोकली है, लोकल वो वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते, जो टीचर है वो वहाँ पे होगा नहीं, और जो अवेलेबल है वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उस केस में बच्चियाँ पढ़ेंगी कहाँ? तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आपके पास ये आएगी। ये भी एक एक्सेप्शनल केस कहा जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं और हम आपसे ये भी जानने की कोशिश अपने मेहमानों से करेंगे कि क्या यही एक सोल्यूशन था या हम और भी तरीके निकाल सकते थे, क्योंकि छेड़खानी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, ये आपके घर से शुरू होती है, समाज में है, आप जहां जाते हैं वहां पर। फिर बात आती है कि उम्र से इसका कोई सरोकार नहीं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो ये जो नया फरमान है हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन अब चर्चा में ज्यादा है, और जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि बेहतर कोशिश थी पिछली सरकार की तो हमने भी अपना लिया, लिहाजा चर्चा बनती थी, वो चर्चा की जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आप बखूबी वाकिफ है। गुरमीत जी, मेरा सवाल आपसे है, 2013 में जब बहुत सारी रेप की खबरें बढ़ रही थी, घटनाएं बढ़ रही थी, उस दौरान भिवानी के कुछ स्कूलों में एक सर्वे कराया गया और बच्चों से ये पूछा गया, उनको पहले ये बताया गया कि बुरा टच क्या होता है, अच्छा टच क्या होता है, और फिर उनसे ये कहा गया कि आप हमें लिख कर बताइएगा 8 से 10 तक के बच्चों को। और हैरानी हुई कि उन लड़कियों ने ज्यादातर अपने घर के किसी ना किसी रिश्तेदार का जिक्र किया। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि हम इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन क्यों नहीं हम सुधार की बात करते हैं अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, अपनी सोच से? नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है। इनफैक्ट अगर आप देश में भी रेप के आंकड़ों को देखेंगे, बलात्कार के आंकड़ों को देखेंगे, तो वो ज्यादातर जो आपके जान पहचान के लोग 70 to 80% एनसीआरबी के स्टैट्स बताते हैं। वो सड़क पे कम होते हैं, सड़क के जो घटनाएं हुई उनकी चर्चा ज्यादा हुई, लेकिन और बहुत से मामले तो अभी ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि खासतौर पे बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के और या आप जो उनके बाकी बड़े हैं उनके खिलाफ कहने में उनको हिचक लगती है। कई बार उन्हें लगता है कि हमारी कोई बात नहीं मानेगा। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ वो खुलापन उस तरीके से थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हम उसे शैक्षणिक संस्थानों से हम उसे शुरू करें, एक कॉन्फिडेंस देने की बात करें, एक काउंसलिंग की बात करें, जिससे बच्चा डरे ना। क्योंकि ज़्यादातर जो अपराधी इस तरह के होते हैं, जो ये बात कर रहे थे ना प्रवीण जी की, कि मानसिक बीमारी है, ये लोग हमेशा उनको ये आत्मविश्वास होता है कि बच्चा जो है वो आगे कंप्लेंट नहीं कर पाएगा। छोटे बच्चे को तो बताना नहीं, आप जानते हैं 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, उनको अभी पता ही नहीं उस चीज़ के प्रति कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है या क्या अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको समाज के स्तर से भी उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बहुत खुलापन रखना चाहिए, वो सब है। लेकिन उसके साथ साथ अभी हम अगर शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा समय जिन्हें हम या घर में बिताते हैं या स्कूलों में बिताते हैं, 5 से 6 घंटे आप
स्कूलों में बिताते हैं, तो वहाँ जो आपको मिलता है या वहाँ जो आपके लिए एक अच्छा परिवेश अगर होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अगर आपको एक खुला माहौल मिलता है, उसके लिए अगर शिक्षा विभाग इस प्रकार के कदम उठाता है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक महीने में एक विजिट हो जहाँ पर एक काउंसलर बैठ के बात करे बच्चों से या बच्चियों से भी, मैं तो कहता हूँ लड़कों में कौन सा, आपको मालूम है तरह तरह के यौन शोषण वहाँ पर भी घटनाएं कई बार सामने आती हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर, जैसे मैंने कहा कि आप गीता पढ़ा रहे हैं, नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनको बाकी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, खासतौर पर कम उम्र में जब उन्हें समझ नहीं होती है, उसको वो अपने आप के भी उनके कई समस्याएं हो सकती हैं जिन पे वो खुल के बात करें। और इस प्रकार को हम केवल ये ना सोचें कि हमने टेक्स्ट बुक पढ़ानी है, कुंजियों से रटवा देना है उनको, और हम ये सोचें कि हमें स्कूल में उनको एक कॉन्फिडेंस देना है जिससे वो अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को वो संभाल सकें, अपने को अभिव्यक्त कर सकें अच्छे से, बिना किसी बेखौफ माहौल हमें देना है स्कूल में। वो बेखौफ माहौल के लिए केवल ये फैसला, बल्कि ये फैसला तो मैंने कहा काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसलिए क्योंकि जैसे साधु राम जी कह रहे थे, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जो नए बच्चे होते हैं वो खासतौर पर तकनीक में ज़्यादा समर्थ होते हैं, वो कंप्यूटर ज़्यादा जानते हैं या उनको मालूम है कि आज के वक्त की ज़रूरत क्या है, वो अभी नौकरियों में आए हैं पास करके, तो वो बच्चों को ज़्यादा मेरे ख्याल से उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उनमें उत्साह की वो ज़्यादा हो सकती है। मैं बिल्कुल इस बात को सहमत हूं कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। हम ये मान सकते हैं कि 60 साल का व्यक्ति भी बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, पर ये अगर हम इस पर एकदम बैन ही लगा दें कि नए बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही अप्रोच होगी और इस पर निश्चित तौर पर ये काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच होगी। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जीनत जी, देखिए हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सिर्फ जेंट्स जो मेल जो टीचर्स हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं, यंग टीचर्स हैं, उनके पास भी टेक्निकली वो भी उतनी ही साउंड होंगी। हम इससे कहीं पढ़ाई से तो कोई बच्ची वंचित नहीं रह रही है, और ना ही वो टीचर्स जो 50 साल से कम की हैं इस चीज के लिए एम्फेसिस कहेंगे कि नहीं हमें तो फीमेल के जो स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है, उसी में ही हमको जाकर पढ़ाना है। तो ये कोई इस तरह का नहीं है कि जो उनके ऊपर हम थोप रहे हैं और उससे उनको बहुत ये लगने वाला है कि उनकी देखो वो टीचर हैं, वो टीचर बकायदा अगर वहां पर अपॉइंटेड हो रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे जरूर। तो इसमें कहीं पे भी ये कह देना कि बच्ची टेक्निकल एजुकेशन से या कि जो आजकल के बच्चे साउंड हैं उस एजुकेशन से हमारी बच्चियां जो सी हैं वो वंचित रह जाएंगी, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये फर्क तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जब जाते हैं तो बखूबी देखने को मिल जाता है। रंजीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि गर्ल्स जो है वो और भी ज्यादा आजकल आपने देखा होगा, चाहे किसी भी आप उसमें चले जाएं, सभी मैरिट जो है वो सभी गर्ल्स के पास है, बल्कि वो ज्यादा साउंड लगती है मुझे तो कि आजकल जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, वो ज्यादा साउंड फर्क नहीं कर सकते। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। रंजीता जी अपनी बात रखिए। जब स्नीता दीगल जी बात कर रही हैं कि हम थोप नहीं रही हैं, ये थोपने वाली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देखेंगे सरकार ने जो क्राइटेरिया जो अनाउंसमेंट की है उसमें ये कहा है कि 30 जून 2016 तक जिनकी उम्र 50 साल की हो गई है उसके बाद वो गर्ल्स कॉलेज में ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। अभी एक ऑलरेडी टीचर एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से वहीं पर हैं, और आज 30 जून को उनकी उम्र 50 क्रॉस करके 51 में लग गई है। तो आप फोर्सफुली उनको वहां से उठाकर कहीं और पटके मारेंगे क्योंकि आपकी पॉलिसी ये कह रही है। हम इस चीज का विरोध करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ऑफ द पॉलिसी, उस पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से आप अध्यापकों को इधर से उधर पटके, वो भी बहुत बड़ी गलत बात होगी। आप ये चीजों को चेक कीजिए कि समय की डिमांड क्या है। जब 2008 में हमने पॉलिसी बनाई थी तब उस दौरान कुछ छेड़छाड़ के जो मामले आए थे उसमें उम्र जो थी वो 50 साल से कम थी। अगर उसमें कुछ कमी थी या उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए तो उन चीजों को ऐड करना चाहिए, बजाय इसके कि लकीर का फकीर बन के कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, आप उसको आगे लागू कर रहे हैं। आपने भी एक मजबूरी शब्द का इस्तेमाल किया था, वहां पे वो 3-4 घटनाएं ही मजबूरी बन गई थी कांग्रेस के लिए। मैं आपको बता रही हूँ मजबूरी इसलिए बन गई थी क्योंकि 4-5 लगातार घटनाएं, एक रेवाड़ी में घटना हुई थी, लगातार घटनाएं आई थी जिसको लेकर ये सोचा गया कि शायद इससे सुधार हो, वो एक चीज अपनाई गई थी। पर अगर हमें लगता है कि आज 8 साल के बाद अगर उसमें सुधार नहीं हुआ है तो उन चीजों को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और उन चीजों को ऐड भी किया जा सकता है। आपने कुछ एक्सपीरियंस बताया, उसका सम्मान भी करते हैं हम। आप ये तो मानती है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, आपने मजबूरी में सही एक फैसला लिया लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए फायदे और नुकसान जो पॉलिसी जो बेहतर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हमने एक चीज लागू की और उसमें कोई 10 चीजें और ऐड करने पे वो और बेहतर बनती है तो उसको क्यों ना लागू किया जाए। जी, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए जीनत, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की तो हमें कई चीजों को देखना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पे जिस तरह से सरकार एक निर्णय को थोप रही है,
अभी गुरमीत जी ने भी एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताया कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है, बैलेंस रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन है कि आप बैलेंस रिक्रूटमेंट करके इस तरह की माहौल दे सकते हैं स्कूल में कि आपको ये 50 साल वाला जो निर्णय थोपने की जरूरत ना पड़े। मेल और फीमेल टीचर्स अगर दोनों स्कूल में रहेंगे तो स्कूल में माहौल जो है बच्चियों के लिए बड़ा सुरक्षित बना रह सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूएस के अंदर अगर जब टीचर अपॉइंट होता है, टीचर जब स्कूल में अपॉइंट किया जाता है तो एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट का बेसिक रीजन ये होता है कि टीचर की सोच टुवर्ड्स स्टूडेंट्स वो किस तरह की है। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वोंट कि आप इस तरह का कोई भी मॉड्यूल जो है वो लागू कर सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर लगातार एक परिवर्तन आ रहा है। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि चेंज इज ऑलवेज वेलकम, परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उस परिवर्तन के साथ साथ हमें उस तरह के सारे मापदंड अपनाने चाहिए जो हमें स्कूलों के अंदर एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक सुरक्षित माहौल भी दे सके। नैतिकता की बात आप करते हैं तो आपको इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि वो नैतिकता अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नैतिकता टीचर्स के लिए भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो थॉट है, जो सोच है, वो पॉजिटिव रहे टीचर्स की बजाय। देखिए, आप इस तरह का बायस निर्णय नहीं ले सकते कि आप बोले कि जो 49 का या 50 से नीचे है उसके ऊपर सीधा वही बात बार-बार आ रही है कि एड से आप किसी की ईमानियत को नहीं, ये गलत निर्णय है सरकार रखिएगा। फिर मैं और दूसरी बात एक और भी है जीनत, आज हालात ये है कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो पहले से टीचर्स की कमी से जूझ रहा है। उसके बाद अगर आप इस तरह का कोई निर्णय लेके आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल्स के हालात कैसे होने वाले हैं। क्या स्कूल्स को टीचर्स मिल पाएंगे? क्या बच्चों को अभी हालात ये है कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां टीचर नाम की चीज ही नहीं, टीचर्स है ही नहीं है, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर है बच्चे ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनीता जी अपनी बात रखिएगा, फिर मैं साधु राम जी के पास जाऊंगा। जी जीनत जी, अभी हमारे जो है अभी इनेलो के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने यूएस की बात करी, तो ये देखें कि कहां से हमारे यहाँ के कल्चर में, गांव के कल्चर में, यूएस के कल्चर में दिन रात का फर्क है। अगर ये देखें तो ठीक है, आप अगर यूएस घूम आए, सुनिए मेरी बात, अभी देखिए आप परवीन जी, आप मेरी बात सुनिए, आप यूएस जाए आए और यूएस में जाके आप वहां का एजुकेशन सिस्टम देख आए, इसका मतलब नहीं उसी एजुकेशन के सिस्टम की तो बदौलत आज हमारे बच्चों का ये बुरा हाल है कि जो कांग्रेस सरकार ने सोचा और इनके सिब्बल साहब ने सोचा और उन्होंने कहा ठीक है सभी बच्चों को पास कर दीजिए, बच्चों को फेल ना करिए। बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ते नहीं है, फेल नहीं होते हैं, 9वीं में उनको एग्जाम देना पड़ता है, तो सबके सब फेल हो जाते हैं। तो उसमें आपने क्या परिवर्तन किया सिवाय मल्टी टेस्ट के? आपने कोई परिवर्तन किया उसमें? 2 साल हो गए आपको, हम तो चाहते हैं कि बच्चों को एग्जाम होना चाहिए। आप बदलने का वादा तो रखिए, नहीं कर रहे हैं, बदल तो आप रहते नहीं है। सेंटर से भी कभी आप कहते हैं दोनों जगह से ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है और इतना बच्चों के, आज मैं कह रही हूँ कि जो उस समय के बच्चे हैं, आप किसी बच्चे को बुला के देख लीजिए, एक बच्चा वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, अपना नाम तक नहीं लिख सकता। आपकी बात ठीक है, तो आप चलिए, आपके पड़ोस के राज्य की सरकारें राइट टू एजुकेशन के अगेंस्ट बिल पास करके ले आई हैं। आप 2 साल में वहीं के वहीं बैठे हैं, केवल बात कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर देते उसको? आप एग्जाम होना चाहिए बच्चों का। घूमते रहे हो आप लोग। हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है वो जो हमारी इंडिया की जो वैल्यूज है, इंडिया की वैल्यूज में बिलीव करते हैं और इंडिया की जो नैतिक वैल्यूज है वही हमारे बच्चों को देने के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं। शायद हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं, जो हमारा बहुत संजीदगी भरा मुद्दा है। साधु राम जी के पास चलेंगे। साधु राम जी, आपने ये पूरा विवाद सुना, अभी पूरी बहस सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जहाँ तक मेरा विचार है, इसमें जो ये इशू उठा हुआ है ये इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें जो रेमेडी है जो कि हमारी पॉसिबल हो सकती है स्कूलों में, वो इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब आदमी कॉमन सा कोई भी होगा वो उसको आसानी से कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्कूलों में जो, जहाँ तक ये 50 ईयर्स वाली बात है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, एक छोटा सा कॉर्नर बना दीजिए जिसमें कि बच्चे अपनी शिकायत लिख के दे जाएं। हमारे पास एक्टिव SMCs हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या जो उनके जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी आप मदद लेके रेगुलरली यदि कोई इस प्रकार की कंप्लेंट आती है तो उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। हमारी जो साइंस लैब है या जो अदर्स लैब हैं, उनमें इंस्ट्रक्शंस हम इस प्रकार की दे सकते हैं कि भाई कोई भी दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं करेगा, जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पे राउंड लगाता रहे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स के अंदर कोई ना कोई जैसे कि पियोन है वहाँ पर बाहर में रह जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि स्लाइटली आप मॉनिटरिंग करने से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने नहीं आएंगी। और वैसे भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इतनी ज़्यादा नहीं हैं। जहाँ तक इक्वलिटी की बात है, उसमें हमारे सारे देश में तकरीबन 100 मेल के पीछे तकरीबन 72 के आसपास मेल टीचर्स हैं। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द फीमेल टीचर है, वो जो भी बढ़िया स्टेशन है नियर टू द
सिटी या मेन रोड्स, वहाँ पर आपके पास कंसंट्रेटेड हैं। यदि आप एक्सट्रीम में जाते हैं, जोन नंबर 7 में आज की जो पॉलिसी है उसमें यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको जो फीमेल टीचर हैं वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि दे आर द रिमोट एरिया। यदि वहाँ पर यदि कोई उनका लोकल कैंडिडेट यदि आना चाहता है, पंचायत से स्पॉन्सर्ड है, अच्छा टीचर है, उसके करैक्टर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं, तो उसको डिप्राइव ऑफ करना मेरे ख्याल से तो बड़ा और लगेगा, क्योंकि वो तो टीचर पढ़ा देगा, बाकी कोई जाएगा नहीं वहाँ। और यही जानने की कोशिश हो रही है कि क्या और तरीके नहीं थे? आप जिस तरीके की बात निकल कर आई कि हम और टेक्निकली साउंड हो जाते हैं, हमारे पास कैमराज हैं, हम उनका यूज करते हैं, स्कूल की बिल्डिंग को अच्छा करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली सरकार के पास क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था? ये जानेंगे छोटे से ब्रेक ले लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो कि ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, क्या उसके पास छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने का यही आखिरी तरीका था? अमूमन तो कांग्रेस के फैसलों में नुक्ताचीनी आम बात है, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया एज इट इज। साधु राम जी, माफी चाहूंगी, आपकी बात बीच में ही रुक गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कुछ महत्वपूर्ण पहलू बता रहे थे, अपनी बात रखिएगा। हाँ, उसमें मैं ये कंटिन्यू करना चाह रहा था कि हमारे स्कूलों में, क्यूरिकुलम में, प्रेयर टाइम में मॉरल एजुकेशन के ऊपर जितना भी हम कोशिश करें, उससे सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मॉर्निंग में अपने जो विलेजेस हैं हमारे, उनके अंदर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि जो लोकल बच्चे आते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में करते थे, एक दूसरे को जब बच्चे कॉल करते हैं तो उसके अंदर जैसे कि सिस्टर, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ हरियाणा में विलेजेस में आए या बहन जी, इस प्रकार के जो हो जाते हैं तो एक उनके अंदर वही बहन भाई वाली बॉन्डिंग जो है वो अपरेंटली भी आ जाती है और हम उसको लागू भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम नैतिकता के ऊपर सवेरे सिर्फ 10 मिनट, ये तो आपका अपना भी है, यदि आप सुबह उठ के 5 मिनट यदि आप भजन सुन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको आती है। तो यदि हम प्रेयर के अंदर 5 मिनट इस विषय में देते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और ये हार्ड एंड फास्ट जो है, क्लियर कट कहना कि भाई 50 से अबव और 50 से नीचे, ये थोड़ा सा और लगता है। हाँ, कोशिश की जानी चाहिए। बहन जी ने एक बात कही थी कि जो लड़कियां हैं वो भी टेक्निकली साउंड है, इसमें जहाँ तक टीचिंग की बात है, क्वालिटी की बात है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं है, सभी का है। लेकिन प्रैक्टिकली जो रिमोट एरिया में है, रिमोट एरिया में हमारी बेटियाँ जाके नौकरी करना नहीं चाहती, और जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको आपको यू कैन से टीचिंग स्टाफ आपको अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे ही आज से पहले जो प्राइमरी सेक्शंस में थे हमारे पास, यदि कोई टीचर ओल्ड एज में आ जाता है हमारे पास, तो हो सकता है वो थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाओ या फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनके पास, तो वो जो अपना 100% है वो ना भी दे पाए। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स ये भी कहती हैं कि जब आदमी रिटायरमेंट के ऊपर होता है तो थोड़ा सा यूँ मान लेता कि अब तो मैंने रिटायर हो जाना है। सभी के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन एक ये थोड़ी सी धारणा होती है। जो यंग बच्चे हैं वो उसके अंदर काफ़ी बेटर कर सकते हैं। जो अच्छे टीचर हैं वो थ्रू आउट लाइफ भी अच्छे टीचर रह सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात। बिल्कुल, साधु जी आप रहिए हमारे साथ में। रंजीता जी काफ़ी देर से कुछ कहना चाहती हैं। ऐसा कोई हमारे पास, देखिए जीनत, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी किसी भी समय पे बनाई जाती है तो उसमें समय पे मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करते हैं बच्चों को गीता पढ़ाने की, अध्याय पढ़ाने की, इसकी बजाय एक पीरियड हम वो बीच में लेके आए जिसमें हम, आपने पहले बात की थी गुड टच और बैड टच की, इसका सर्वे कराने की बजाय प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलर 5वीं से लेकर 10वीं क्लास की बच्चियों की, कि उनको ये सिखाया जाए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उसके अलावा जो कंप्लेंट बॉक्स की बात कर रहे थे, हर स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स वहाँ पे रखना जाना चाहिए कि किसी भी बच्चे की कोई भी शिकायत है विदाउट नेम उसके अंदर वो बच्चा डाल सकता है, ताकि खुल के अपने साथ होने वाले शोषण के बारे में वो टीचर के बारे में दूसरों को बता सके। तो इस तरीके की
चीज़ें रेगुलेट करने पे हम बच्चों को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक पॉलिसी लागू कर दें कि इतनी उम्र का व्यक्ति पढ़ाएगा, इतनी उम्र का व्यक्ति नहीं पढ़ाएगा। उसकी बजाय और भी मॉडिफिकेशन, आज समय की डिमांड है कि हम वो चीज़ें करके बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और बच्चियाँ बहुत सेफ महसूस कर सकती हैं। गुरमीत जी, देखिए, मैं एक तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सुनीता जी ने मुझे बिल्कुल गलत समझा। मैंने कतई ये नहीं कहा कि जो यंग पुरुष शिक्षक हैं वो ज़्यादा काबिल हैं या तकनीक में दक्ष हैं। बिल्कुल मैं इस बात को बड़े स्वीकार करता हूँ कि हायर एजुकेशन में महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं और बल्कि पुरुषों से ज़्यादा अच्छी हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप देखते हैं लड़कियाँ ज़्यादा टॉपर हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल पहले ब्रेक के पहले से ही, मतलब जब पहला राउंड था तभी से कह रहा हूँ कि या तो ये कहें कि महिला शिक्षक ही हम लगाएंगे कन्या विद्यालयों में, वो ये कर ही नहीं सकते। अभी आपको साधुराम जी ने बताया कि जो परसेंटेज है टीचर्स का वो पुरुषों का ज़्यादा है, और जो महिला हैं भी वो भी शहरों के आसपास या जो इस तरह की जगह हैं उन केंद्रों पे ज़्यादा हैं। यानी कि कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर एक भी महिला शिक्षक नहीं है। वहाँ पर ये जो शुरुआत इन्होंने करी थी, जो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है कि 50 साल का ये जो हम निर्णय करने जा रहे हैं इससे महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ये बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आया। महिला शिक्षक तो उतनी ही है, आप अगर ये करिए कि भाई आप महिला शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा कर लीजिए अगर ऐसी बात है, पर इस फैसले से उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जैसे साधुराम जी ने कहा कि आप उपाय कर सकते हैं, मैंने भी आपको यही कहा था कि अगर आप सीसीटीवी वगैरह का प्रयोग करें, जो आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, तो थोड़ा सा चेक हो। आप देखते हैं कई जगह लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में मॉल वगैरह में, और आप उतने भर से थोड़े से चौकन्ने रहते हैं कि तो इस तरह के अगर आप उपाय करेंगे और रेगुलर अगर विजिट्स होती, जैसे वो कह रहे हैं आप पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे मान लीजिए लोकल लेवल पे प्राइवेट स्कूलों वगैरह में ज़्यादा होती है, उसकी रवायत को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं जिससे कि एक रेगुलर इंटरेक्शन पेरेंट्स का भी हो, कि उन्हें वो टीचर्स को लगे कि भाई पेरेंट्स आते रहते हैं। तो ऐसे कोई इतना भी अभी समाज वो गिर नहीं गया है, केवल उन्हें कॉन्फिडेंस देने की आवश्यकता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस हो और एक मैकेनिज्म ऐसा हो कि जहां पर ये लगे कि हाँ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो प्रॉम्प्ट न्याय मिलेगा। क्योंकि बड़ी समस्या ये है जीनत, दुर्भाग्य से, कि चाहे कितना भी सख्त कानून बन गया है, अभी ना तो हम लोगों का, महिलाओं का तो छोड़िए, पुरुषों का भी या किसी का भी, ना तो पुलिस व्यवस्था में अभी इतना विश्वास है कि लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाएं कंप्लेंट लेके। तो आप कितने भी कानून सख्त बना लीजिए, वो जो आपको मालूम है कि कानून बना था निर्भया केस के बाद, उसका कितना लोगों ने पहले तो बहुत मजाक उड़ाया था जी बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत हुआ है, क्योंकि बच्चे जाने की हिम्मत ही नहीं करते। अगर वो मैकेनिज्म एक ऐसा हो तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो बातें जो अंदर दबी रह जाती हैं, और मैंने बताया कि अंदर बच्चे घुटते रहते हैं, वो खत्म होगा। और उसमें शैक्षणिक संस्थानों का अपना योगदान है। इसलिए हम केवल ये कह के कि ये मामला जो है वो इस तरह से हम हल कर सकते हैं या सरसरी तौर पे हल कर सकते हैं, इससे ये बात नहीं चलेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए नैतिक शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नैतिक शिक्षा अकेले नैतिक शिक्षा के भरोसे पे अगर आप सोचें कि कल्याण हो जाए, बड़े बड़े बाबा आपको मिलते हैं जो सारा दिन धर्म कर्म की बातें करते हैं और आप उनका आचरण देखिए, तो बातों से कुछ नहीं होता, आपको ठोस उपाय करने पड़ेंगे। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे गुरमीत जी ने कहा, सामाजिक चेतना बहुत आवश्यक है। सामाजिक चेतना अगर होगी तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस जो है स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, वो आएगी। और वो अवेयरनेस, हाउ टू रेज द अलार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों को जब तक सिखाया नहीं जाएगा, जब तक बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं जस की तस बनी रह सकती हैं। लेकिन अभी जैसे साधुराम जी ने बताया, बहुत रेमेडीज जो उन्होंने बताई हैं, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, सरकार उनको इंप्लीमेंट करके चाहती तो कर सकती थी, लेकिन सरकार बजाय उन रेमेडीज को इंप्लीमेंट करे, सरकार एक इस तरह का निर्णय लेके आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी गुरमीत जी बार बार जिक्र करते हैं सीसीटीवी कैमरास, बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन जिस प्रदेश के अंदर जीनत कमरे नहीं है स्कूल में, जिस प्रदेश में स्कूल पेड़ के नीचे लगा हुआ है, वहां पे अब सीसीटीवी कैमरा की बात करेंगे तो शायद जल्दबाजी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर उन चीजों पे काम करना चाहिए था पहले, बजाय कि इन चीजों में उलझाने की और इन चीजों में ज्यादा वक्त जाया करने। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सरकार का जो नजरिया है, सरकार का नजरिया देखना बहुत जरूरी है। क्या सरकार शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर जो सुरक्षा का भाव है, इन दोनों के प्रति वाकई सीरियस है? वक्त की बंदिश है। सुनीता जी, माफी चाहूंगी, बहुत इंतजार कराया आपको। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या आप ये मानेंगे नहीं कि वाकई थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई? कांग्रेस का फैसला था, रहने दीजिए, अपनी भी एक समझ है, आप नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, बेहतर नहीं होता कि हम ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल कर आए हैं पूरी चर्चा में, उस पर काम होता, रायशुमारी हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता? हम जो कमियां हैं उनको दूर कर लेते, बजाय कि हम इस तरह से उलझ रहे हैं और डीमोरलाइज कर रहे हैं उस यूथ को जो कि बहुत पैशन के साथ आके कुछ अच्छा करना चाहता है। जीनत, सबसे पहले तो एक मैं बात बीच में ये कहना चाहूँगी कि ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट पॉलिसी नहीं है
और ऐसा भी नहीं है कि जो हम जितनी भी हम बातें या रेमेडीज जो हम कह रहे हैं कि वो स्कूलों में नहीं हो रही हैं उनके लिए, क्योंकि आप देखिए अगर हमें वहां पर मॉरल वैल्यूज के लिए आपने देखा होगा पहले भी कि बुक्स जो है, अब उन्होंने कहा कि मॉरल वैल्यूज की बुक्स लगेंगी, तो नेचुरली जब बुक्स लगेंगी तो उसमें पीरियड भी लगेगा उसका। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें पॉलिसी बनाकर और पूरा उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। वो चीजें ऑलरेडी हमारी शिक्षा नीति में, सवाल तो ये है कि सेशन खत्म मैं वही बात कह रही हूँ नहीं आती कि है, आप सिलेबस बनाते रहे, टीचर्स हैं नहीं, पीरियड्स देगा कौन? जी देखिए, को या बच्चों को या पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा आपने कोई पॉलिसी बनाई? बिल्कुल, ये सबको बताया गया कि मॉरल वैल्यूज की बुक्स लगा रहे हैं। पहले नहीं लगाई गई, पहले नहीं लगाई गई, नहीं लगाई गई, कहाँ लगाई गई? हर पॉलिसी अभी जो है मॉरल वैल्यूज की बुक्स लगा रहे हैं और उनके नेचुरल उनके पीरियड्स भी होंगे उसके अंदर। तो हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अब आप इसी बात से देख लीजिए ना जीनत जी कि इससे पहले कभी किसी ने सोचा, किसी सरकार ने शौचालयों के बारे में कि हमारी बेटियां कहां जाती हैं? तो इसका मतलब सरकार सोच रही है ना इन चीजों के बारे में। शौचालय तो आपने बना दिया, उसमें पानी की सुविधा है नहीं है। अरे आपने तो शौचालय भी नहीं बनाए, आपने तो उतना भी ध्यान नहीं दिया। साधु राम जी से लेना चाहूंगी, मैं माफी चाहूंगी, मैं फाइनल कमेंट साधु राम जी से लेना चाहूंगी। साधु राम जी, कुल मिलाकर, क्योंकि मैं आपके पास आखिरी, हमारी पूरी चर्चा आपने सुनी, क्या एंड में आप कंक्लूजन निकालते हैं और क्या मशवरा देना चाहेंगे इस सरकार को कि वो क्या कर सकती थी, क्या किया और क्या करना चाहिए ताकि नतीजे बेहतर आए और हम इस तरह से ना उलझें? इसमें मैडम, मैं जो आप कंक्लूजन मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपने विचार जो है वही आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ। इसमें एज पर नीड इसमें, जैसे कि मैंने शुरुआत में एक लाइन कही थी कि जहाँ तक कोशिश हो गर्ल्स स्कूल में जेंट स्टाफ ना हो, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट होना अच्छी बात नहीं है। इसमें कई बार बहुत सारी ऐसी चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि पहले भी हुआ करता था, जैसे कि पहले भी पॉलिसी थी तो उसके अंदर नीचे एक लाइन लिख दिया करते थे कि नीति में ढील देते हो। चलिए माफी चाहूंगी, कई बार तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर जितनी बात की जाए कम और कुछ निकलता नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो छेड़खानी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो स्कूलों तक सीमित नहीं है, लेकिन हमारा घर, हमारा समाज और सबको मिलजुल कर काम करना होगा इस पर, ना कि इस तरह के फैसलों का। कंक्लूजन यही निकलता है प्रोग्राम को, और हम सबको पहले अपनी सोच को बदलना होगा। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।